नमस्कार, ये हैं इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, कल मैंने आपसे बात की थी कि आज रात 9 बजे हम आपको एक बहुत गंभीर चर्चा से रूबरू कराएंगे। देश के जाने माने इतिहासज्ञ से आपको रूबरू कराएंगे। आज हमारे स्टूडियो में हैं प्रोफेसर मक्खन लाल। हमने आज अपने स्टूडियो में प्रोफेसर मक्खन लाल को क्यों बुलाया है? बुलाया इसलिए है कि हमारा देश एक खास मुद्दे पर वर्षों से विभाजित है। कुछ लोग इस मुद्दे को अनवरत चलने देना चाहते हैं और इस मुद्दे से एक पॉलिटिकल डिविडेंड बार बार कमाना चाहते हैं। उनको मिलता भी है। लेकिन हमारी कोशिश आज के बाद होगी कि भारत में इस मुद्दे पर राजनीति कम से कम बंद हो जाए। मेनस्ट्रीम मीडिया और जो दूसरी संस्थानें हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस मुद्दे को हाथ नहीं लगाना चाहती है क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका कुछ नुकसान हो जाएगा। क्यूबाइब नेटवर्क हमेशा इस बात पर टिका रहा है कि उसे नुकसान की कोई परवाह नहीं है। हां, वो जरूर देखता है कि देश समाज का हित किस में है, और मुझे लगता है कि देश और समाज का हित सच सामने लाने से है, और सच को आज हम जरूर आपके सामने लेकर आएंगे। मुद्दा है देश में जाति के उन्माद का। जाति पर वितंडा कौन खड़ा करता है? जाति पर बखेड़ा कौन खड़ा करता है? कौन जाति को जिंदा रखना चाहता है? क्या जाति में हमारी सारी समस्याएं निहित हैं? जाति को जिस तरीके से कुछ लोगों ने परिभाषित किया है, क्या वो परिभाषा उचित है? या अब जिस तरीके से परिभाषित करने की बात हो रही है, क्या वो उचित है? इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में प्रोफेसर मक्खन लाल का। प्रोफेसर साहब, ये डिबेट, आज का जो डिबेट है, ये डिबेट नहीं होगा, डायलॉग होगा। इनफैक्ट हम आपसे वो सवाल पूछेंगे जो सवाल कुछ पत्रकार एजेंडा चलाने के लिए पूछते हैं। हमारा ऐसा कोई, मेरी मंशा कम से कम ऐसा नहीं है कि मैं एजेंडा चलाऊं, लेकिन मैं दुनिया के सामने जो सच लाना चाहिए उसको हम लाना चाहते हैं। जो लोग, कुछ लोग उसको अंडर द कारपेट रख करके उसको बरगलाना चाहते हैं। जाति की पीड़ा हमारे यहाँ है क्या प्रोफेसर साहब? देखिए, आपने एक बात बहुत अच्छी कह दी, एजेंडा चलाने की बात। मैं राजनीतिक पार्टियां जो एजेंडा चला रही हैं, पत्रकार जो एजेंडा चला रहे हैं, या तमाम इंटेलेक्चुअल जो एजेंडा चला है, मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं, मैं जो कुछ भी आज आपसे बात करूंगा या पहले भी जब भी बात की है, मैंने कोई भी बात एजेंडा के तहत नहीं किया है। मेरा बहुत सिंपल सा अप्रोच है। इतिहास में हमारे तथ्य क्या हैं, जाति को लेके, वर्ण को लेके, कास्ट को लेके हमारे तथ्य क्या हैं, और आखिर इस समाज में ये जो तीन शब्द चल रहे हैं, वर्ण है, जाति है और कास्ट है, इस समाज में इनका कब प्रवेश हुआ है, इनका क्या सिग्निफिकेंट रहा है, और आज जो कास्ट सिस्टम हम ढो रहे हैं उसकी व्युत्पत्ति क्या है। वर्ण और जाति, ये दोनों शब्द संस्कृत से हैं। दोनों शब्द आपकी भाषा, आपके समाज, आपकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आप इनसे पीछे नहीं हट पाएंगे। अच्छा हो बुरा हो ये बाद में डिस्कस करेंगे हम, लेकिन हम पहले अपनी जिम्मेदारी को समझ लें। जाति विहीन समाज देखना है, वर्ण विहीन समाज देखना है, जाति विहीन समाज का सपना देखना और दिखाना है, और जाति को प्रैक्टिस करना है, ये अपनी जगह पे है। लेकिन हम तथ्यों पे चलते हैं। दोनों पर बात कर लेंगे। हाँ, विहीन अगर होते हैं तो क्या लाभ है? नहीं, वो हम और अगर बनाए रखना चाहते हैं तो क्या लाभ है? इसमें मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये राजनीतिक प्रश्न है, और मैंने सारे जीवन एक काम किया है कि मैं राजनीति, हालांकि सामाजिक तौर पे मैं बात करूंगा इस पर। ठीक है। अब आप ले लीजिए, हमें वर्ण शब्द है, आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारे समाज में 4 वर्ण कहे जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका जिक्र
पहली बार 1090 मंडल 10वें मंडल में जो 90वां सूक्त है उसमें आ जाता है कि पूरा समाज जो है पूरा समाज जो है वो 4 वर्णों से बना है ऋग्वेद में ही। लेकिन मजे की बात सुनिए, ऋग्वेद के ही 9वें मंडल का जो 12वां सूक्त है वो बहुत गजब का है, बहुत ही शानदार। एक व्यक्ति कहता है मैं पठन पाठन करता हूँ, वेद का पाठन करता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे पिताजी जो दवा का व्यापार करते हैं वैश्य हैं। मेरा भाई जो देश की रक्षा में सेना में है वो क्षत्रिय है। और मेरी माँ जो घर के सारे शारीरिक काम संभालती है वो शूद्र है। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। और आगे वो कहता है इस तरह से हम चारों वर्ण एक परिवार में रहते हुए समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेद में कहीं भी 4 वर्णों को जन्मना नहीं माना गया, ये बहुत क्लियर है। एक माँ बाप से 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक ब्राह्मण है दूसरा क्षत्रिय है। बाप वैश्य है, माँ शूद्र है। कहने का मतलब बहुत सिंपल था, डिवीज़न ऑफ लेबर।